सकते हो। ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है आत्मा निराकार है। और जब आप निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, बाबा की याद आप पे ही बाप समान बना देती है। निराकार होना है, अर्थात हर संकल्प से परे होना है। एकदम लाइन बन जाओ। से भी लाइन,
मन से भी लाइट। अकेली आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में फिर से आ गई। ओम शांति। आज बाबा फिर से हमें देवता बनाने आए। बाबा कहता है एक बार फिर देवता बन जाओ। तो आज की मुरली बाबा कई बातें बताता है। परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत। फिर बाबा कहता कि अपने अकाउंट चेक कर। तो पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक कर जमा करो। तो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं कि कौन से खजाने बाबा हमें कह रहा और अकाउंट को चेक कैसे करना। तो आज बाबा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहा है। तो अव्यक्त मुरली की बाबा की शुरुआत जो होती है उसमें बाबा का जो मैसेज है, जो शिक्षा है, उसका सार छिपा होता है। जो बाबा कहता है कि आज बाबा आपके भाग्य को देख रहा है। हाउ फॉर्च्यून यू आर। परमात्मा नजरों में फॉर्च्यून। बाबा कैसा कहता, आप समझो ना समझो, लेकिन जब मैं आपको देखता हूं तो मैं ऐसे ही देखता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे सामने सिर्फ आप ही आए हो, बाकी आत्माएं नहीं आई। तो भगवान कहता है कि मेरे सामने जो आया वो आप ही भाग्यवान हो गया। ऐसा भाग सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने आया और आप मेरे सामने।
तो बाबा कहता है भाग्य है। स्थूल में भी हमें याद है, बचपन में कभी वैष्णो देवी जाते थे, इधर जाते थे, दर्शन हो जाता था तो कहते थे अरे भाग्य हुआ, आज सवेरे दर्शन हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। तो बाबा हमको कहता कि ऐसे अपने को देख। बाबा कहता है देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते। इंटरेस्टिंग कि देवताओं को ब्राह्मण जीवन का क्या पता। लेकिन बाबा यहाँ देवता त्रिमूर्ति को कहता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो वो ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो। बाबा कहता है अपने जीवन के आदि से देखो। कल की मुरली जो बाबा की थी, स्वदर्शन चक्रधारी भाव, पावरफुल मुरली, साकार मुरली। पहली लाइन थी स्वदर्शन चक्रधारी भवा। फिर बाबा कहता अब तुम्हें लाइट हाउस बनना है। फिर बाबा कहता इसमें गफलत मत कर, है ना। तो बाबा आज कहता अपने जीवन के आदि से देखो, फ्रॉम द बिगिनिंग, कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। क्योंकि बाबा जब कहता अपने जीवन के आदि से देखो, तो इस कहां से आप शुरू हुए हो। जीवन में बाबा कहता जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता, उसके बाद पढ़ाई का, फिर बाबा कहता गुरु द्वारा वरदान मिलता, है ना। यह है रिवाजी जीवन में, साकार जीवन में, आमतौर पर, साधारणता में। अब बाबा आपको कंपेयर करता है, लेकिन आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन। इसलिए बाबा कह रहे कि आपको जीवन किसने दिया, पढ़ाई किसने और श्रीमत किसने, वरदान देने परमात्मा। बाबा कहता परम आत्मा द्वारा तीनों ही प्राप्त है। साधारण आत्माओं को माँ बाप की पालना, पढ़ाई, गुरु द्वारा मत वरदान, लेकिन आपको किसका मिला, पालना देखो। बाबा कहता परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है ना। तो बाबा इसलिए हमें, जो शुरू में बाबा हमें बोलता कि मैं आपके भाग्य को देख खुश हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ों को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान सिर्फ आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। तो इस भाग्य को बाबा कहता स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वह मेरा भाग्य है कि परमात्मा, भगवान ईश्वर, बाबा ने हमको चुना है ना। क्योंकि ये पहले से तय है। इंटरेस्टिंग बात ये है जो बाबा हमेशा कहता है कि ड्रामा में नूंद है, अर्थात आप हर कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं हो। नोबडी कैन चेंज दैट, चाहे कुछ कर लो। जो बाबा ने परसों भी कहा था, ड्रामा में एक्टर्स चेंज नहीं होते। तो ये फिक्स है, आप ही बनोगे फिर से। कल्प कल्प का भाग्य है, फिर से आप फिर सतयुग में पहुंचोगे। और आप ही पहुंच, दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता।
चाहे कितना भी कोशिश कर या सोच ले कि मुझे भी जाना है, नहीं हो सकता। जो जाने हैं वो ही जाएंगे। तो बाबा कहता है, अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है ना, कौन उठाता है? सुबह 4 बजे क्यों उठे? 3:30 बजे, 4 बजे क्यों उठना है? एक संकल्प आ जाता है कि चलो बाबा के साथ बैठ जाते हैं, फिर उठ के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा खींचती है। क्यों? क्योंकि उसको प्योरिटी खींचती है, परमात्मा शक्ति खींचती है। इसलिए किसी दिन अगर अमृत वेला मिस होता है या योग ठीक से नहीं लगता है तो सारा दिन आपको खिंचाव लगता है। सबका अनुभव है कि आज अमृत वेला मिस हो गया, खिंचाव लगेगा या सही नहीं हुआ। क्यों? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आत्मा को शक्ति प्राप्त नहीं हुई, तो वो वीक फील करती है। जब वीक फील करती है तो ये वीक संकल्प आने शुरू हो जाते हैं। तो यही प्रैक्टिकल प्रूफ होता कि जब जुड़ जाते हो तो आपको एक अलग सी खुशी मन में रहती है योग की। तो बाबा कहता, परमात्मा प्यार उठाता। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है ना। दिनचर्या की जो शुरुआत है वो परमात्मा प्यार है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते, है ना। प्यार ही बाबा कहता है आपके समय की घंटी है, और यही प्यार की घंटी बाबा कहता आपको उठाती। तो सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। सारे दिन में सुबह उठाता है, फिर बाबा कहता सारे दिन में जो परमात्मा है वो साथ हर कार्य कराता है। कैसे? क्योंकि स्मृति में रहती है। श्रीमत श्रीमत स्मृति में रही, अपने पर अटेंशन रही, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, है ना। हल्की सी भी अगर अटेंशन है तो इसका अर्थ है कि बाबा साथ कार्य कर रहा है। कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहता है, जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़ आपको शिक्षा देने के लिए आता। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए? आत्मा चाहे आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, लेकिन परम धाम से दूर बाबा कहता कोई देश नहीं है। कोई देश, चाहे अमेरिका चाहे अफ्रीका, परम धाम। लेकिन बाबा कहता ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंच भगवान ऊंच ते ऊंच बच्चों को पढ़ाने आते। क्यों? क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिनको बाबा कहता मैं फिर से पावन बना साथ ले जाता हूँ। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। क्वेश्चन कि कौन आया है? तो बाबा कहता कि सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देता है और साथ भी देता है। इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कहता है कि मैं सिर्फ मत नहीं देता हूं, साथ भी देता हूं। कैसे? क्योंकि अगर सिर्फ मत देंगे तो नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाने के लिए शक्ति चाहिए। बोलना आसान है, चुप रहना उसमें शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति बाबा के साथ से मिलती है ना। परमात्मा संग उस दिन 1970 की मुरली हमने पढ़ी।
उसमें बाबा क्या कहता कि परमात्मा संग जो है वो आपको शक्ति देता है, कार्य कराता है। तो आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना? तो अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। तुम्ही से सुनो, तुम्ही से कहूं, है ना? क्योंकि बाबा हमेशा कहता है सुनना है, बाकी बाबा जो कहता है सुनते हुए भी नहीं सुनो, है ना? किसी और की मत सुनो ना, या सुनते हुए भी ना सुनो, एक से ही सुनो, तुम्ही से सुनो। और फिर तुम्ही को कहूं, किसी और से कहने का भी बाबा कहता फायदा नहीं। किसी और से कुछ कहोगे तो या तो वो अपनी मत देंगे, या फिर आपको ही शक्तिहीन बना देंगे। तो तुम्ही से सुनूं, तुम्ही को कहूं, तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही को देखो, तुम संग प्रीत लगाओ, है ना? तो बाबा कहता है, बाबा से सुनते, बाबा के साथ कहते, अकेले खाते तो बाबा कहता आपकी गलती है। बाबा तो कहते मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वादा है क्या? साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सबके, और साथ चलेंगे। सोना भी बाबा कहता अकेला नहीं। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न या बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते। तो बाबा के साथ बाबा कहता है मेरे साथ सो जाओ। सोने से पहले बाबा के साथ 2 मिनट लगाता और फिर बाबा के साथ सो जाओ। लेकिन बाप का इतना प्यार जो सदा कहते मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। तो आज बाबा, जैसे पहले पैरा में बाबा ने क्या कहा, परमात्मा पालना, है ना? पालना करता, पढ़ाता भी है, मत भी देता है। तो ये बाबा पालना की बात बता रहा है। जैसे स्थूल माता पिता भी साथ साथ रहते हैं बच्चों के, है ना? साथ सोते, खाते, पीते, सब कुछ साथ चलते हैं, जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहा है कि आपकी परमात्मा पालना है ना? ये जीवन बाबा ने आपको दिया, तो आप बाबा के साथ ही चलते, सोते, उठते, बैठते, खाते हो। अगर दफ्तर में जाते बाबा कहता बिजनेस करते, तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाबा है। दफ्तर में जाते हैं तो बाबा कहता आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। ये जो दूसरा है वो निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। तो बाबा कहता कभी उदास हो जाते तो बाबा फ्रेंड बनकर बहलाता है। तो हर संबंध का आज बाबा इस मुरली में हमको कहता है फ्रेंड बनकर बहलाता है। कैसे? फ्रेंड भी बन जाता है कैसे? क्योंकि जब उदास हो जाते हैं तो क्या याद आता है? बाबा। लेकिन उदासी कैसे छटती है? जब हम बाबा की नॉलेज को अपने अंदर दोहराते हैं कि नहीं ये ड्रामा है, नहीं बाबा कहता है, नहीं बाबा ने कहा है खुद को ऐसे रखना है, बाबा कहता है दाता बनो। तो ये हुआ बाबा का बहलाना, ये हुआ बाबा का फ्रेंड बन जाना, कि आपको सूक्ष्म है वो, स्थूल में नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा, लेकिन उसका साथ उसकी नॉलेज है, उसकी श्रीमत है, उसका दिया हुआ ज्ञान है,
तो बाबा का साथ अगर चाहते, बाबा कहता मेरी नॉलेज को याद करो, फ्रेंड बन जाता है। तो वो नॉलेज आपको वहां से निकाल देगी। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते, तो बाप पूछने के लिए भी आता है, और आपके आंसू दिल की टिप्पी में मोती समान समा देता है। तो कभी बाबा कहता अगर रूठ भी जाते तो रूठते भी हो बहुत मीठा, लेकिन बाबा रूठे हुए को भी मनाने आता है। कैसे? क्योंकि कई बार हम दिल शिकस्त हो जाते हैं कि बाबा कुछ चल नहीं रहा, लेकिन फिर संकल्प क्या आता है कि चलो, लेट्स डू अवर एफर्ट, है ना। जो बाबा ने कहा है वो करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, योग में बैठ जाते हैं, ये करते हैं। तो ये हुआ बाबा का मनाना कि आपको सिचुएशन, ऐसी स्थिति में कौन, कैसे आप अपने आप को बाहर निकालते हो। तो बाबा कहता है कि मैं मनाता हूं कैसे, बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, नॉलेज, जो कुछ हुआ बीत गया, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं नॉलेज। तो बाबा कहता है कि मैं सदा तेरे साथ हूं, लेकिन मैं सूक्ष्म में तेरे साथ हूं। मेरी शिक्षाएं जो हैं वो तेरा ढाल है, मेरी शिक्षाएं तेरा फ्रेंड है, और मेरी शिक्षाएं ही तुझे आगे लेकर जाती। तो कहीं बाबा कहता अटक जाते तो मेरी शिक्षा याद कर, बाबा आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि बाबा ने ऊपर क्या कहा, मैं मत भी देता हूं और साथ भी देता हूं, सिर्फ मत नहीं देता हूं, है ना। ये लाइन बाबा ने कही ना ऊपर, कि मैं सिर्फ मत नहीं देता हूं, साथ भी देता हूं। तो बाबा की बात को याद करना, उस श्रीमत को याद करना ही बाबा को याद करना। ऐसा नहीं सिर्फ बाबा बाबा किया, है ना, और मत में मन मत पर मत, फालतू की मत, इधर उधर की मत चल रही है, वो याद नहीं, है ना। बाबा को याद करना अर्थात बाबा की मत को याद करना, व्हाट शुड आई बी डूइंग, है ना। जिसको बाबा मिलन की मुरली में भी कहा, क्या, निश्चय बुद्धि, हर संकल्प में, हर कर्म में निश्चय, समाधान स्वरूप बनना, अपने स्वमान को इमर्ज कर उस स्वमान से अपने संकल्प को, कर्म को तय करो। तो बाबा कहता है कि बाबा ऐसे मनाता भी है, बीती सो बीती, लगाओ भाई ड्रामा। तो हर दिनचर्या किसके साथ? बाप दादा के साथ। बाप दादा का कभी कभी बच्चों पर हंसी भी आ जाती, क्यों? बाबा कहता है जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ तो कहते कंबाइंड, कंबाइंड कभी भूलता है क्या, है ना, बाबा कंबाइंड। जब साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चे में इतनी ताकत जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं, है कंबाइंड और थोड़ा सा माया, कंबाइंड को भी अलग कर देती है। कंबाइंड अर्थात जो जो बाबा का संकल्प सो मेरा, यह है कंबाइंड स्वरूप।
कि माई थॉट इज कनेक्टेड विद बाबा, है ना, कि मैं सोच, मेरा संकल्प बाबा की मत को पकड़े हुए है, उसे कहा जाता कंबाइंड है। कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, है ना, कि मैं बाबा, क्योंकि आप देखें कि अगर हम कहें कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड और मैं कर मनमत रहे हैं या कुछ और कर रहा हूं, तो दैट्स नॉट कंबाइंड, परमात्मा के साथ कंबाइंड हो। सो यू हैव टू डू व्हाट बाबा सेज। तो बाबा कहता है कंबाइंड, लेकिन थोड़ा सा माया कंबाइंड को अलग कर देती है। तो बाबा बच्चों का खेल देखते यही कहते, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो, है ना। पहला निश्चय, बाबा मिलन की मुरली स्वयं पर, और स्वयं के निश्चय में बाबा ने क्या कहा, मैं परमात्मा स्वमानधारी आत्मा हूं। ये पहला निश्चय, मैं साधारण नहीं हूं। बाबा ने क्या कहा कि साधारण आप कर्म नहीं कर सकते। इस स्वमान को संकल्प और कर्म में लाना। तो बाबा कहता है कि अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो। ये इंपॉर्टेंट आज की मुरली की बाबा की एक लाइन है, शिक्षा है कि सोचता स्वरूप और स्मृति स्वरूप, इन दोनों में अंतर क्या है। सोचता स्वरूप और स्मृति स्वरूप। सोचता स्वरूप अर्थात हमने वो संकल्प बुद्धि में लाया, लेकिन चर्निंग हमारे व्यर्थ की चल रही है, या सिचुएशन में ही घुसे हुए कि हाँ मैं सत्यु की आत्मा हूं, हाँ मैं श्रेष्ठ आता हूं, हाँ मैं देवता आत्मा हूं, लेकिन जो मेरा कर्म का संकल्प है, बोलने का संकल्प है, वो संस्कार मेरा पुराना ही इमर्ज रूप में है। उसको कहते हैं सोचता स्वरूप। और स्मृति स्वरूप किसको कहते हैं, स्मृति स्वरूप अर्थात आप वो बन गए कि मेरी संकल्प और मेरा कर्म उस स्मृति के गुणों में हो रहा है। स्मृति स्वरूप कि जो मैं सोच रहा हूं कि मैं देवता हूं, वही मैं बन गया। और अगर मैं वो बन गया, तो मेरा संकल्प कर्म बोल देवताई हो गया, रूहानी हो गया, दैवी गुणों से हो गया। उसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप, है ना। जैसे अगर मैं आत्मा हूं, तो सिर्फ बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूं, अर्थ क्या है, मैं आत्मा हूं का अर्थ है कि मैं आत्मा के निज गुणों को अपनी स्मृति में रख उन गुणों से अपने संकल्प कर्म और बोल को कर रहा हूं। कि माई एवरी थॉट वर्ड एंड एक्शन इज बेस्ड ऑन द वर्च्यू ऑफ द सोल, है ना। वो हुआ स्मृति स्वरूप, दैट आई बिकम दैट, आई लेफ्ट जो मेरी दूसरी स्मृति है उसको मैंने छोड़ दिया, और मैं उस स्मृति में अपने को ले आया
जो मुझे बाबा कहता है, तो वो है स्मृति स्वरूप। बाबा कहता सोचते बहुत अच्छा, मैं तो यह हूँ यह हूँ यह हूँ, सुनाते भी बाबा कहता अच्छा, लेकिन जो सोचते हो जो कहते हो उसका स्वरूप बन जाओ। दिस इज व्हाट द स्मृति स्वरूप इज। स्वरूप बन जाओ अर्थात बिकम दैट, स्व का रूप। स्व अर्थात आत्मा, रूप अर्थात आई एम दैट, है ना। तो आई बिकम, जो मेरी स्मृति है कि मैं, अगर मैं कहूं मैं देवता हूं, तो मैं वो स्मृति स्वरूप बन गई, अर्थात आई आई द सोल बिकम दैट। तो मैंने वो सारे गुण अपने को स्मृति में लाया कि मुझे मधुर, मीठा स्वरूप। अगर कहें कि मैं मीठा स्वरूप, तो उसका अर्थ है कि चाहे कोई कितना भी कड़वा है, कुछ भी कटु शब्द गलत शब्द यूज कर रहा है, गुस्से में है, ये है वो है, आपका स्वरूप मीठा स्वरूप है। सो यू कैनॉट गेट आउट ऑफ दैट, यू हैव टू स्टे इन दैट स्वरूप। तो आपका हर कर्म संकल्प और बोल उस मीठे स्वरूप में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वो हो, है ना। तो बाबा कहता है स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। ये बाबा कहते बिकम दैट, वो सोचो, वह स्वरूप भी अनुभव करो। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सत्युगी की आत्मा, देवी आत्मा हूं, सोचा है अगर ये स्वमान मैंने लिया है, जो भी स्वमान लिया, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं देवी आत्मा हूं, तो जो भी स्वमान लिया उसका स्वरूप बन जाओ। अगर ईश्वरीय संतान हूं, तो हाउ अ चाइल्ड ऑफ अ गॉड, वो क्या करता है, क्या करेगा, है ना। चाइल्ड ऑफ अ गॉड, व्हाट ही विल डू, व्हाट शी विल डू, है ना। परमात्मा बच्चा कैसे अपने आप को चलाता है? परमात्मा गुणों से। तो आई हैव, बाबा कहता है जो सोचते हो उसके स्वरूप भी बनो, अनुभव करो, एक्सपीरियंस दैट। और एक्सपीरियंस तभी होगा जब हम उस स्वरूप, एक मुरली बाबा किया, हमने कई बार किया है डिस्कस, उस मुरली में बाबा ने बताया कि स्मृति स्वरूप का अर्थ क्या होता है ना। स्मृति स्वरूप का अर्थ है कि जो आपने स्मृति ली है, उसकी तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक, उस स्मृति की विशेषता क्या है। अगर मैं कहता हूं कि मैं फरिश्ता स्वरूप हूं, तो फरिश्ता की विशेषता क्या होती है। दूसरा, उस स्मृति का कर्तव्य क्या होता है। एक है विशेषता, दूसरा है कर्तव्य, है ना? और तीसरा, उस स्मृति के गुण क्या होते हैं। तो आपको ये तीन पता होने चाहिए, तभी आप उस विशेषता को अपने में धारण करो, उसके कर्तव्य को अपना कर्तव्य बनाओ, और उसके गुणों को अपने गुण में धारण करो। ये, इससे स्मृति स्वरूप कहा जाता है ना। तो ऐसा बाबा कहता जो सोचो वो स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना, ना एक्सपीरियंस दैट, कि मैं उस विशेषता को, उस स्मृति के कर्तव्य को, कि व्हाट डज दैट, लाइक फरिश्ता क्या करता है, कर्तव्य क्या है फरिश्ता का, हेल्प करना एज एन एंजल सबको,
देना। एंजल कभी लेता नहीं है ना, फरिश्ता हमेशा देता है, कर्म करता और उड़ जाता है, मदद करता और उड़ जाता है, वेट नहीं करता थैंक यू की, है ना। और विशेषता क्या है, कहीं से लगाव नहीं होता, डिटैच होता है। फर्श से नहीं है जिसका रिश्ता फरिश्ता। तो बाबा कहता है अनुभवी मूर्त बनो। अनादि काल में जब परम धाम में है, बाबा अब हमको स्मृति दिला रहा है कि जब आप अनादि काल में परम धाम में हो तो सोचता स्वरूप नहीं हो, वहां पर स्मृति स्वरूप है, वहां पे स्मृति स्वरूप हो, वहां पे यू आर अ सोल परम धाम में, है ना। आप एक बिंदु वहां रहते हो, यू स्टे एज अ पॉइंट इन परम धाम। तो बाबा कहते हैं वहां पर मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। यू आर अ पॉइंट, देयर इज नथिंग टू डू, देयर इज नो बॉडी देयर। बाबा कहते वहां कुछ है ही नहीं, वहां सोचना नहीं है कि हाँ मैं आत्मा हूं, ये हूं, वहां पर आप हो ही वो। तो बाबा was trying to tell कि आप ऐसे परम धाम में रहते हो, उस स्वरूप में रहते हो। आदि काल में भी बाबा कहता इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप हो, सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूं, स्वरूप है, आप वहां देवता हो। यू डोंट हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि आई एम अ देवता। यहाँ पे तो हमें रिमाइंड कराना पड़ता है ना कि मैं कौन सी स्मृति को, आई हैव टू टेल माई सेल्फ, रिमाइंड माई सेल्फ। तो बाबा कहता जब अनादि आदि काल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। तो ये करना है, स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं, जो हमने ऊपर कहा, है ना। स्वरूप बनने का अर्थ ही है कि जौन सा स्मृति अपने हमने सोची है उस स्मृति की गुण और शक्तियां इमर्ज हो जाए। क्यों? क्योंकि हम वो बन रहे हैं, वो विशेषता मेरी हो गई, वो कर्तव्य मेरा हो गया, वो गुण मेरे हो गए। जैसे बाबा कहता कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम सबका अनुभव है कि कोई डॉक्टर होता है तो आप उनसे अगर चाय पर मिल रहे हैं तो द कॉन्वर्सेशन इज डिफरेंट। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल पहुंच जाता है या अपने ऑफिस होता है तो बाबा कहता है उसको अपने आप को रिमाइंड नहीं कराना पड़ता मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मुझे ये करना है। वो अपने आप ही कर्तव्य ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाता है कि हाँ मुझे ये है ना। कोई टीचर है तो सारा दिन थोड़ा ना टीचिंग करती, लेकिन जैसे ही वो स्कूल कॉलेज पहुंचती है इमर्ज हो जाता है कि आई एम अ टीचर। हम भी ऑफिस में जाते हैं तो हम जब ऑफिस में नहीं होते सारा दिन हमें ऑफिस का कुछ याद ही नहीं रहता है कि व्हाट पोजीशन आई एम, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं वैसे ऑटोमेटिकली वो सारे काम याद आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है, ऐसे है वैसे है, क्यों? ऑटोमेटिकली मर्ज। तो यही बाबा हमको बताना चाहता है कि जब आप सीट पर सेट हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली इमर्ज होना चाहिए। तो ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण शक्ति, हर प्रकाश का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा, मेहनत नहीं कर। इसको कहा जाता ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें बाबा कहता और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती। तो ये नेचुरल नेचर बनानी। कौन सी? ब्राह्मण की नेचुरल नेचर क्या? स्मृति स्वरूप रहना। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर ही है गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप। और जो भी पुरानी नेचर्स हैं वो ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। तो बाबा कहता है इस स्वरूप में रहना, गुणों के स्वरूप में
शक्ति स्वरूप में। And I have the power to be sweet. I have the power to be quiet. है ना, मुझे शांत रहने की शक्ति है, मुझ में चुप रहने की शक्ति है, मुझे मधुर रहने की शक्ति है, मुझ में हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति है। तो इस शक्ति को बाबा कहते हैं इमर्ज रखो। कहते ऐसे हो कि मेरा नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? बाबा कहता है ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वहां पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। तो बाबा कहता ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। तो ये बाबा कहता है कि अगर आपको रिमाइंड कराना है कि आपकी क्या नेचर होनी चाहिए, और आपको बाकी कुछ याद नहीं आ रहा है कि देवताओं की कैसी होती है, या फिर निराकारी कैसी है, या फरिश्ता कैसे करना है, तो बाबा कहता है सिंपल है, सिंपल है। क्या सिंपल है? कि ब्रह्मा बाबा को याद करो कि व्हाट ही डज। तब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ब्रह्मा बाप का सबको पता है कि क्या कैसे बाबा करता था। तो सोचो, बाबा कहता जिस समय कहते मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, ये बाबा बताता है, अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, पुराना संस्कार आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हूं, युद्ध कर रहा हूं मिटाने की। तो यू आर फाइटिंग योर सेल्फ कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे स्वीट रहना है। जो बाबा ने पिछले संडे कहा था कि कोई कुछ करे लेकिन आपके दिल से सदा दुआएं निकले, क्या इसका भी कल्याण हो, इसकी बुद्धि भी शांत हो, सब अच्छा। फिर बाबा ने 3 बातें कही, मुझे क्या करना है, क्या कहना है, क्या सोचना है, इसको तय करो। तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा कि इफ यू आर क्लियर, तो एक क्लैरिटी अपने आप को दे दो, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई कैसा भी रंग चढ़ा रहा है या रंग फेंक रहा है, मुझे किसी का रंग ना चढ़े, किसी की कड़वाहट का रंग ना चढ़े, किसी की नफरत का रंग ना चढ़े। मेरा अपना फिक्स हो कि आई हैव टू डू दिस, तब युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या बाबा कहता कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो, कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार कहलाते हो, बाबा कहता है, या ब्रह्मा कुमार कहते? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, दूसरा नाम तो बाबा कहता है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या क्षत्रिय कुमार हो? नहीं, कहते हो ब्रह्मा कुमार हो। तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। फिर से बाबा ने बात कही कि जब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, ना ज्ञान याद आ रहा, ना देवताओं के स्वरूप याद आ रहे, गुण याद आ रहे, ना फरिश्तों का गुण याद आ रहा, या कोई भी गुण नहीं याद आ रहा, तो बाबा कहता है रिमाइंड योर सेल्फ बट ब्रह्मा बाबा, कि उनकी क्या नेचर थी। आई हैव टू बी लाइक दैट। क्या बाबा ने किसी से गलत बोला, उल्टा बोला, कड़वा बोला, है ना, किसी के लिए अकल्याण की भावना रखी? नहीं। तो तुरंत अपनी नेचर चेंज होता है। बाबा कहता ये शब्द कभी, अब कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं, ना सोचना क्या करूं मेरी नेचर, नहीं। बाबा कहते ये बहानेबाजी है, ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना, जिसको कहते हैं सॉल्वेशन, साल्वेज करते हैं। तो नहीं, नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होता है?
तो बाबा कहता है इसमें रहो ना कि कौन पालना कर रहा, किसकी छत्र छाया में रहते हो। तो पूरे मरे नहीं, थोड़ा जिंदा है, थोड़े मरे हैं क्या। तो ब्राह्मण जीवन, फिर से बाबा कहता है कि जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम हो। दैट्स, बाबा कहता है, इजी वे टू फाइंड अ सॉल्यूशन, या क्या करना है क्या नहीं करना। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहा, और इतना श्रेष्ठ भाग्य है, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी बाबा कहता मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो, मुक्ति वर्ष है ना। तो दैट वाज अ मुक्ति वर्ष। ये मुरली 31/1/1997 की है, 97 मुक्ति वर्ष। तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना, या 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। तो बाबा कहते 97 ही मुक्ति वर्ष है ना। हाथ हिलाया बाबा, बाबा सबको कह रहे हैं हाथ हिलाओ। और फिर बाबा कहता है कि हाथ हिलाना बहुत सहज है, होता क्या, वायुमंडल में बैठे हो, खुशी में झूम रहे हो, तो सबको देखकर हाथ हिला देते हो। लेकिन बाबा कहता दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। तो बाबा कहता है से हाथ उठाओ। तो बाबा के पास आपका चेहरा आएगा। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति है ना, ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति, ज्ञान मेरा है वे है। बाबा कहता है बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान, जो सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल, है ना। पिछले संडे भी बाबा ने कहा था, हर आत्मा के प्रति आप शुभ भावना के बोल रखो। बाकी कौन कब चेंज होता है, कितना टाइम लगाता है, वो उस आत्मा की अपनी जर्नी पर है ना। कहीं आप कहें कि भाई मैंने तो इतना वो किया, ये चेंज ही नहीं होते हैं, ये मीठा बोलते ही नहीं। तो बाबा कहता है आप अपनी तरफ से वाइब्रेशन देते रहो, शुभ भावना करते रहो। वो आत्मा चेंज तब होगी जब उसका चेंज होने का पार्ट होगा, आपके कहने से चेंज नहीं होगा, है ना। तो उसका पार्ट है, तो इट विल हैपन व्हेन दैट हैज टू हैपन। लेकिन उसके ना चेंज होने के कारण आप क्यों चेंज हो रहे। तो बोल युक्ति युक्त, साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल है या मोती। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान होते हैं। क्योंकि बाबा ने कई बार इशारा दे दिया कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। क्योंकि आपकी भावना रहेगी शुभ, तो आपका खजाना जमा हो जाएगा। आप उसकी चेंज का वेट करते रहेंगे, और उसके वेट में अपना संस्कार चेंज नहीं करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो बाबा कहता है उसके संस्कार को चेंज कर होने की वेट ना कर, अपने संस्कार को चेंज कर। ये थोड़ा समय सर्व खजाने जमा करेगा। अगर इस समय में समय का खजाना, एक समय का खजाना अर्थात समय को गलत कर्मों में, इसको कहा जाता है समय का खजाना। गलत कर्मों में, गलत बोल में, गलत संकल्पों में, इसमें वेस्ट मत करो। समय को हर समय जमा का सोचो। संकल्पों का खजाना, संकल्पों को वेस्ट ना करो। बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया
तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। तो ये 6 तरह के खजाने बाबा ने कहे जो जमा करने। समय, टाइम मत वेस्ट करो, संकल्प मत वेस्ट करो, बोल मत वेस्ट करो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे। ज्ञान धन का खजाना, कीप लर्निंग द ओशन ऑफ नॉलेज। जितना हम बाबा की नॉलेज को अपने बुद्धि में चरण करते रहेंगे, उतना हम बाह्य चीजों से मुक्त रहेंगे। इसको कहा ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, है ना, बाबा के साथ कनेक्शन रहे। और छठा है दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना, गुणों को स्वरूप मिला। तो सारे दिन में बाबा कहता है अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो इतना जमा, ऐसे बाबा कहते हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो कि मैंने कोई गलत बोल तो नहीं बोला, संकल्प में टाइम वेस्ट तो नहीं किया, समय कहीं इधर उधर तो नहीं गवा, है ना। ज्ञान धन को बटोरने के बजाय कहीं, जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था नॉवेल्स पढ़ते हो, है ना, लेकिन आजकल नॉवेल्स वॉवेल्स तो कोई नहीं पढ़ता। टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, इधर जा रहे उधर, ये सब टाइम मोमेंट में तो नहीं वेस्ट किया। जमा कर रहे हैं कि एम आई सेविंग और नॉट, है ना। जैसे हम स्थूल में भी हर पैसे की सेविंग को देखते हैं। इस दुकान पर जाना है, वहां पर चीज सस्ती होती है, तो हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा सेविंग पर होती है कि नहीं, ऑटो में जाएंगे, बस में जाएंगे, या प्राइवेट कार लेकर जाएंगे, टैक्सी में जाएंगे। पहली बात आती जमा किस में सेविंग है, तो सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो बाबा कहता है हर खजाने का जमा खाता इतना भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। तो अभी बाबा कहता है समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली। दिन और डेट नहीं बता देंगे, अचानक ही आउट होगा कि टू लेट हो चुका है। फिर क्या करेंगे, उस समय जमा करेंगे नहीं। तो बाबा कहता है कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा फिर। इसलिए बाबा कई बार इशारा दे रहा है जमा करो, जमा करो, जमा करो। तो आज बाबा इस बात पर एनफोर्स करता है, फिर से कहता है कि जमा करना, जमा करना, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है, संपूर्ण है, सर्वगुण है। ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही है ना। अगर समय वेस्ट नहीं हो रहा तो गुण और शक्ति जमा हो रही, संकल्प वेस्ट नहीं हो रहा तो गुण शक्ति जमा हो रही, बोल वेस्ट नहीं जा रहे, गुण शक्ति वेस्ट, ज्ञान धन जमा हो रहा है, गुण और शक्ति जमा हो रही है, दिव्य गुणों की धारणाएं हो रही। तो एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है ना। क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाएगा। संकल्प गलत होगा तो लीकेज शुरू हो गया, शक्तिहीन होते रहते हैं। आप देखेंगे जितनी ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं, आत्मा शक्तिहीन होती जाती है। बोल जितना गलत बोल बोलेंगे उतना आत्मा की शक्ति घटती जाती है, ज्ञान ठहरेगा नहीं। तो हर 6 चीजें जो बाबा ने बताई हैं, इन एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी यह गुण है, ऐसे हर एक खजाने का बाबा कहता कनेक्शन है गुण और शक्तियों से, है ना। तो समय, संकल्प, बोल, योग, ज्ञान और दिव्य गुण, इसको जमा करो। तो बस यही मुरली है आज की, बाबा की जो शिक्षा है वो यहीं तक। उसके बाद बाबा
सबसे, टीचर्स से, बाकियों से मिल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज की मुरली से और बाबा मिलन की मुरली से दोनों को जोड़ लेना है कि बाबा ने जो कहा निश्चय है, चारों निश्चय में रखो, स्व का निश्चय रखो, बाबा का निश्चय रखो, ड्रामा का निश्चय रखो, समाधान स्वरूप बनना है। और समाधान स्वरूप तब बनेंगे जो आज की मुरली से उठा लो कि स्मृति स्वरूप बनना है, सोचता स्वरूप नहीं बनना। कि अगर हम स्मृति स्वरूप बनेंगे तो उस स्मृति स्वरूप से हमारे हर कर्म, बोल, संबंध, संपर्क सब श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो और अगर हम स्मृति स्वरूप रहेंगे तो हम हर खजाना जमा करें, क्योंकि तब हमारा ना समय वेस्ट होगा, ना संकल्प वेस्ट होगा, ना बोल वेस्ट होगा। योग, बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ज्ञान, धन जमा होता रहेगा और दिव्य गुण धारण हो जाएंगे। तो जितना स्मृति स्वरूप में रहेंगे, और स्मृति स्वरूप को बाबा ने बताया कैसे करना, इसके अनुभव में लाओ, है ना। हर स्मृति की विशेषता, कर्तव्य, गुण, उसको इमर्ज कर। ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, चल, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग बाबा, भाई जी। ओम गुड शांति। मॉर्निंग, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, चल, कल मिलते हैं। ओम शांति।